हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, अपन क्या है कि एनसीईआरटी कर रहे थे। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन ने किया था। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। इसकी पहली एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को होमवर्क दी थी एंड आई होप आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चलिए, बुक तो नहीं है मेरे पास, तो मोबाइल में मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है। तो देखते हैं अपन। तो एक्सरसाइज 1 के बाद जो चीज़ें हैं हमारे पास, फाइव 5.1 करा दी थी मैंने पूरी की पूरी क्लास में ही कल। फिर भी किसी के डाउट्स हों तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बोला था, जब किसी भी बच्चे के डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करें, अपना नाम और क्लास लिख के, और कौन कौन से क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में डाउट हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स ले सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स आ जाएंगे। तो जो आगे टॉपिक है बच्चों वो है हमारा nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों देखिए, जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, इसका जनरल टर्म कैसे डिफाइन करेंगे, इसे बोलते हैं nth टर्म। जब ब्रैकेट में लिख लीजिए जनरल टर्म। ये कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे सपोज कोई एपी है, इसका फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड क्या होगा, ए प्लस डी, अपन जान चुके हैं, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे। थर्ड क्या होगा, इसमें फिर से डी ऐड कर देंगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए, फर्स्ट टर्म है बच्चों हमारे पास ए। सेकेंड टर्म है बच्चों हमारे पास ए प्लस डी। थर्ड टर्म है बच्चों हमारे पास ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d। ध्यान से देखिए बच्चों, ए फर्स्ट टर्म है तो ये क्या लिखा हुआ, ए प्लस 0 इंटू डी। ठीक है, सेकेंड टर्म है तो ए प्लस 1 इंटू डी। थर्ड है तो ए प्लस 2 इंटू डी। फोर्थ है तो यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास nth टर्म होगी तो क्या होगा, ए प्लस एक कम, देखिए 4 में एक कम, 3 में एक कम, 2 में एक कम, 1 में एक कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों जो फॉर्मूला निकल गया, इसे हम बोलते हैं दैट इज़ द जनरल टर्म ऑफ एन एपी या nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी और nth टर्म ऑफ एन एपी, दिस इज नोन एज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी और द nth टर्म ऑफ एन एपी। चलिए समझ में आ गया बच्चों, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इरेज करते हैं बच्चों इसे। चलिए देखते हैं बच्चों। सपोज बच्चों इसका यूज़ कहाँ पे होगा, सपोज एक एपी बच्चों में दिया हुआ है और हमसे कह रहा है बच्चों कि डिटरमाइन फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी। और एपी क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है 3, 9, 15 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3, फर्स्ट टर्म 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 3 इज 6, डी हो गया बच्चों 6। हमें निकालना क्या बच्चों, फिफ्थ टर्म, टी फिफ्थ क्या होगी बच्चों, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है, फिफ्थ टर्म निकाल ले। ए की वैल्यू पता है 3 प्लस 5 माइनस 1,
फिफ्थ टर्म निकाल लें, एन की वैल्यू क्या हो गई, nth टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है, इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, 3 प्लस 3 इंटू 6 दैट इज 3 प्लस 4 इंटू 6 24, ठीक, दैट इज इक्वल्स टू 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो ये यूज़ होता है हमारा जनरल टर्म का, ठीक है। और देखते हैं बच्चों, सपोज बच्चों हमारे पास एक एपी है 64, 58, 52 एंड सो ऑन, बोल रहा है फाइंड इट्स 14th टर्म। इसकी 14वीं टर्म क्या होगी, फाइंड इट्स 14th टर्म। अब बच्चों यहाँ देखिए एक फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है हमें, 64 दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना दिया बेटा 64, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज डी इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना बच्चों, 14th टर्म। तो टी 14th क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ए का वैल्यू 64 प्लस 14 माइनस 1 टू डी कितना है बच्चों, माइनस 6। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी डिक्रीजिंग एपी होगी, जो डिसेंडिंग एपी में बोल दूँ अगर, तो जिसका अर्थ में जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 64 प्लस 13 इंटू माइनस 6, तो ये हो गया 64 माइनस 78, दैट इज़ माइनस का 14। ये हमारा आंसर हो गया। जो बच्चों हमारे पास 14th टर्म आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 14 आएगी, माइनस का 14 विल बी आवर आंसर। नो आगे मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। अब सपोज बच्चों हमें दिया हुआ है एक केपी दी हुई है, कह रहा है फाइंड विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 98, ठीक है बच्चों। 98 दिया हुआ है बच्चों, कौन सी इसकी 98 होगी, 5 दिया हुआ है, 8, ठीक है, 11, 14 एंड सो ऑन। हमें पता करना है कि इस दिए एपी का कौन सा टर्म 98 टर्म होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया बच्चों कि nth टर्म इसका 98 होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है बच्चों, 98 है, ए क्या है बच्चों 5 है, प्लस n माइनस 1, ठीक है, पता कर रहे हैं अपन n इंटू डी। डी कितना है बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस, देखिए ए तो 5 दिया हुआ है बच्चों हमें, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो इंटू 3। तो ये हो गया बच्चों 98 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, देखिए 93 इज इक्वल टू 3 टाइम n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, 93 अपॉन 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ से डिवाइड किया, ये हो गया 31। तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या हो गया, 31 हो गया, या n का वैल्यू क्या हो गया बेटा 31 प्लस 1, ठीक है। तो n का वैल्यू हो गया बेटा 32, ठीक है, n का वैल्यू 32 हो जाएगा। विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 98, बच्चों हमसे बोल रहा था विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 98। एपी दी हुई थी 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन लाइक दिस दिया हुआ है बच्चों में। तो हमने मान लिया बच्चों nth टर्म है हमारा जो 98 होगा, तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 98 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 5 इधर लिया तो ये हो गया बेटा 93, 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 93, 3 से डिवाइड किया ये आ गया 31,
n माइनस वन इज इक्वल टू 31, तो n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 31 प्लस 1 दैट इज 32। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर, और 32nd टर्म विल बी द 98 ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। हमें एक एपी दी हुई है बच्चों 99, 95, 91, 87। ठीक है बच्चों, और हमसे कह रहा है बच्चों विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -31। हमसे बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म है -31 होगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्या क्या गिवन है हमें गिवन है फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 99। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या गिवन है, सेकंड माइनस फर्स्ट 95 माइनस 99 कितना आ गया बच्चों -4। और nth टर्म बच्चों हमें गिवन है, कितनी गिवन है ये -31। और हम जानते हैं बच्चों nth टर्म क्या होती है हमारे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -31। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 99 प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी कितना दिया है बेटा -4 दिया हुआ है इज इक्वल टू -31। तो माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू -31 माइनस का 99। ठीक है बेटा, माइनस का 4n प्लस का 4 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का 130, माइनस का 4n आ गया बेटा मेरे पास माइनस का 130 माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4n आ गया बेटा मेरे पास माइनस का 134, माइनस से माइनस गया, n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 134 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 4 से इसको डिवाइड किया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 4 3 ज़ा 12 और ये आ गया 2.5, n इज इक्वल टू क्या आ गया 32.5। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात समझो आप, या तो फर्स्ट टर्म हो सकता है या तो सेकंड टर्म हो सकता है। क्या कभी 1.5 टर्म पॉसिबल है? नहीं भाई, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है। मैंने बोला 1.5 टर्म बताओ 1.4 टर्म बताओ, डजेंट मीन। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या है मतलब नॉनसेंस टाइप की चीज़ें हैं, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। तो बच्चों कभी भी ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नहीं आ सकता टर्म, मतलब एक इंटीजर या नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है ना, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है या मतलब आप बोल सकते हो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे ये टर्म इसमें लाई ही नहीं करेगी। ठीक है, सो -31 विल नॉट बी फाउंड इन द गिवन एपी। ठीक है ना, तो कई बार आपसे क्या है कि ओलंपियाड वगैरह में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन सा टर्म होगा -31, उसमें 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा दे देगा नन ऑफ दिस या कैन नॉट फाउंड। ठीक है ना, तो आपको कैन नॉट फाउंड वाले ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ गए बच्चों। अब बच्चों सपोज बच्चों एक एपी दी हुई है। ठीक है, एक एपी दी हुई है, सपोज हमें दिया हुआ है 93, 89, 85 एंड सो ऑन। ठीक है, हमसे कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें देखो बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 93,
ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों क्या हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 89 माइनस 93 दैट इज़ इक्वल्स टू -4, डी ये दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कौन सा टर्म हमारा फर्स्ट नेगेटिव होगा। अब बच्चों नेगेटिव होगा इट मीन्स वो लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा। भाई कोई क्वांटिटी जब लेस देन 0 होगी तभी तो हमारी फर्स्ट नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है ना। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया लेस देन 0 और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट नेगेटिव की बात हो रही है बच्चों। तो Tn क्या होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0। a का वैल्यू क्या है बच्चों 93 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है बच्चों -4 शुड बी लेस देन 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो गया 93 माइनस का 4n और प्लस का 4 इज लेस देन 0। ये 4n राइट साइड भेज दिया तो क्या हो गया 97 इज स्मॉलर देन 4n। ये 93 प्लस 4 क्या हो गया बच्चों 97 इज स्मॉलर देन 4n हो गया। या हम इसे यही कह सकते हैं 4n इज़ ग्रेटर देन 97। ठीक है बच्चों 4n इज़ ग्रेटर देन 97 एंड n इज़ ग्रेटर देन 97/4। ठीक है। तो n शुड बी ग्रेटर देन 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 आया, ये आ गया। क्या कह रहा है अगर नेगेटिव टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 24.25 से बड़ी होनी चाहिए। हमसे क्या बोल रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो जो इससे इमीडिएट नेक्स्ट नेचुरल नंबर आएगा वो क्या आएगा बच्चों 25। तो हमारी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो क्या होगी बच्चों 25। ठीक है। ये ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है ये। हमसे क्या कह रहा है देखिए सिंपल सी बात है, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। हमसे कह रहा है कि 93 89 85 करके एक हमारे पास एपी गिवन है। हमसे कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया है बेटा 93, डी दिया है -4। ठीक है बच्चों, और Tn दिया हुआ है लेस देन 0, Tn लेस देन 0 दिया हुआ है, nth टर्म लेस देन 0। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0 बच्चों। ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा आपके पास, ये -4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इंटू एन विल बी -4 एंड +4, तो ये हो गया 97। ठीक है। तो 4n राइट साइड भेज दिया क्योंकि नेगेटिव था, राइट साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4n इज़ ग्रेटर देन 97 आ गया, या हम कह सकते हैं n इज़ ग्रेटर देन 97/4। तो n इज़ ग्रेटर देन क्या आया बच्चों हमारे पास 24.25। तो हमसे बोला फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ भाई कौन सी होगी। तो इससे जस्ट जो बड़ा नेचुरल नंबर होगा वही हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो इससे जस्ट बड़ा जो नेचुरल नंबर आएगा वो आएगा बच्चों 25। तो आवर आंसर विल बी 25। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में बच्चों क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी। जितने क्वेश्चन बन सकते थे जो दिमाग में थे वो मैंने करा दिए हैं। आइए एनसीईआरटी करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है। इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक टाइप। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन बी द nth टर्म ऑफ द ए पी। हमें एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन करना है। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, थोड़ा सा पास पास लिखते हैं। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। ठीक है। इसमें टोटल 5 कॉलम बना लेते हैं, 5 रोज बना लेते हैं सॉरी। 2 3 4 5, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। हमसे बोल रहा है कि
7 दिया है, इसमें 3 दिया है, 8 दिया है और फिल इन द ब्लैंक। माइनस का 18 दिया है, फिल इन द ब्लैंक 10 0, फिल इन द ब्लैंक -3 18 -5 and -18.9 2.5, fill in the blank 3.6 3.5 0 105 and fill in the blank। ये दिया हुआ। अब मेरी बात समझिए बच्चों, आपको बोल रहा है कि भैया जो भी फिल इन द ब्लैंक में एब्सेंट है वो बताइए। उसने बोला है कि भाई ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म, ए एन कह रहा है उसका एनथ टर्म है, जो हम टी एन बोल रहे थे एनथ टर्म, वो यहाँ पे इन्होंने बोला है ए एन है। ठीक है, पहले जो अपन बच्चों टी एन बोल रहे थे वो इन्होंने ए एन बोल दिया। एक सेकेंड, जो अपन बच्चों पहले टी एन बोल रहे थे वो इन्होंने ए एन बोल दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, मेरे मतलब इनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए बच्चों ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन पता करना है। तो ए एन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो ये हो गया बच्चों 7 प्लस 7 इंटू 3, तो ये हो गया 7 इंटू 4 दैट इज़ 28। ये हो गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास 28। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में देखिए आपको क्या है कि इन्होंने डी नहीं दिया है, डी पता करना है अपने को, ए दिया हुआ है -18। ठीक है, तो फिर से वही बच्चों ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू इन्होंने दी है बच्चों 0, ए कितना दिया बच्चों -18 प्लस एन माइनस 1, एन दिया हुआ है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी पता करना है। ये -18 बटो जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 इज इक्वल टू 9 इंटू डी। तो डी कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, डी आ जाएगा 18/9 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। सिमिलरली बच्चों हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन देखिए ए एब्सेंट है बच्चों। ठीक है, ए एन का फिर वही फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा यहाँ पे भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एब्सेंट है बच्चों यहाँ पे, ए एन दिया हुआ है -5, एन की वैल्यू दी है 18 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है -3। ठीक है, अब -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, तो 17 3 जब बच्चों होता है -51, ए -51, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों -5 प्लस का 51 दैट इज़ 46। ये आ गया बच्चों हमारे पास ए का वैल्यू। ठीक है, ए का वैल्यू बच्चों हो गया हमारे पास 46। तो इसी तरह बच्चों हमारे क्या करना है कि दो जो बचे हुए इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, FIVs हैं, ये आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक को इन शॉर्ट अपन FIVs यूज़ करते हैं, FIVs फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, तो जो बचे हुए दो हैं बच्चों ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं किया, वही जो फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 4 वेरिएबल हैं इसमें, 1 2 3 4, 3 दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, चौथा फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाना है, जो एब्सेंट है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, दो है बच्चों, इसमें क्या है फिल इन द ब्लैंक कह रहा हूँ सॉरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 30th टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट पार्ट इसका 30th टर्म ऑफ द AP, 30th टर्म ऑफ द AP गिवन है 10 7 4 एंड सो ऑन इज। ऑप्शन दिया हुआ है
97, बी दिया हुआ है 77, सी दिया हुआ है -77 एंड डी दिया है माइनस का 87। ठीक है, ये दिया हुआ है बच्चों में। चलिए देखते हैं बच्चों, 30th टर्म एपी का दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ बच्चों में, देखिए 10, 7, 4 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट टर्म बच्चों हमारा दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है d -7 - 10 दैट इक्वल्स टू -3। ठीक है, n दिया हुआ है बच्चों 30, 30th टर्म पता करना है, तो t30 क्या हो जाएगा बच्चों अपने अकॉर्डिंग a + n - 1 इंटू डी। a का वैल्यू है बच्चों 10, n का वैल्यू है 30 -1 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ बच्चों, माइनस का 3, तो ये हो गया 10 + 29 इंटू -3, ये हो गया 10 - 87 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 77। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, माइनस का 77। ठीक है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों हमें गिवन था, हमें कह रहा था 30th टर्म ऑफ द एपी। ये जो एपी है इसका 30th टर्म क्या होगा, इसमें ए दिया हुआ है 97, बी दिया है 77, सी दिया है -77 एंड डी दिया हुआ है माइनस का 87। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ए फर्स्ट टर्म आ गई 10, डी आ गया हमारे पास 7 - 1 दैट इज -3। nth बोले तो 30th टर्म पता करना है, a + n - 1 डी फॉर्मूला लगाया अपन ने और अपने पास आंसर आ गया दैट इज -77। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड पार्ट कर लेंगे। अब बच्चों जो थर्ड पार्ट है ये भी बच्चों फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस दिया है, एपी दी हुई है, इसमें जो भी टर्म मिसिंग है ये आपको फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं बच्चों, इसके 2-3 पार्ट कर लेते हैं। कह रहा है बच्चों 2 फिल इन द ब्लैंक और 26। ठीक है, ये सब तीनों टर्म एपी में है, तो कह रहा है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा सपोज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा इसकी बात हमें करनी है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने मान लिया x आएगा। ठीक है, या सॉरी, या बच्चों फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, t1 यहाँ पे 2 दिया हुआ हमारे अकॉर्डिंग a होता है। सेकेंड टर्म अपन ने x एज्यूम कर लिया जो आएगा, और t3 क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये जो कि होगा क्या बच्चों a + d होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों x - 2। ठीक है, x यहाँ पे था, a की वैल्यू 2 है, तो x - 2 = t3 26 दिया है बच्चों, ये क्या हो जाएगा a + 2d। भाई t3 a + n - 1 इंटू डी, 3 - 1 दैट इज 2d = 26 आ गया। d का वैल्यू कितना दिया बच्चों इन्होंने, x - 2, तो a + ट्वाइस ऑफ x - 2 = 26, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, तो 2 + 2x - 4 = 26, 2x - 2 = 26, 2x क्या आ गया बच्चों 26 + 2, 2x आ गया बच्चों 28, 2x 28, तो x की वैल्यू क्या आ गई 28/2, x क्या आ गया बच्चों हमारे पास आ गया 14। ये हमारा आ गया आंसर, x 14। ठीक है, दूसरा तरीका देखो बच्चों, अगर इसी से मैंने x एज्यूम किया था, एपी में हमने एक चीज़ पढ़ी है बच्चों कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। मेथड 2, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, मतलब t2 - t1 विल बी = t3 - t2। भाई कॉमन डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म = फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए बच्चों t2 क्या है हमारे पास x, x - 2 = 26 - x। ठीक है, x वाले टर्म एक साथ लिया है, ये हो गया बच्चों x + x = 26 + 2, 2x क्या आ गया 28, x क्या आ गया 28/2, x आ गया बच्चों हमारे पास 14। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, x कितना आ गया 14।
दैट विल बी आवर आंसर। चलिए इसका बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। एक थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है बच्चों 5, फिर डब्बा, फिर दूसरा डब्बा और फिर 9.5। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। चलिए तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ये क्या है, ए है, ये क्या होना चाहिए, ए प्लस डी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों, ए प्लस 2d होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। ठीक है, तो ए अपने अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है बच्चों 5। ठीक है, और कितनी टर्म दी है 1 2 3 4। ठीक है, 4 टर्म दी है बच्चों। T4 हमें दिया हुआ है 9.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 3d, a प्लस n-1। 4 - 1 क्या हो गया बच्चों 3। 4 - 1 इज 3 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.5 इज 19/2। a का वैल्यू बच्चों 5 दिया है, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5। 3d इज इक्वल टू 9/2, d इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, यहाँ से हम सॉरी आंसर नहीं आया, यहाँ पे तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। अब हमारा सेकेंड टर्म बच्चों जो एब्सेंट था T2, ये क्या आ जाएगा a प्लस डी। ए कितना दिया बच्चों 5 और d कितना निकाला 3/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 13/2 और वी कैन से 6.5। T2 ये आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों जो T3 आएगा, T3 आ जाएगा a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू डी 3/2, 2 से 2 गया 5 प्लस 3, तो T3 जो आ गया बच्चों वो आ गया 8। मतलब पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा बच्चों 6.5 और इसमें आ जाएगा 8। ठीक है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उतनी आप यूज़ करते जाइए, जो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है वो फाइंड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। इसी का फिफ्थ पार्ट है बच्चों। एक डब्बा है, फिर 38 है, फिर 3 डब्बे हैं, डब्बा 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 और फिर दिया है बच्चों -22। इसमें देखिए बच्चों हमारे अकॉर्डिंग देखिए बच्चों क्या होने चाहिए, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये हो गया। हम फर्स्ट टर्म को ए बोल देते, सपोज T1 हमने ए ले लिया, T2 हमें दिया है बच्चों 38, तो a प्लस डी बच्चों जो है वो हमें दिया हुआ है 38, इक्वेशन नंबर 1। T6 दिया हुआ है बच्चों हमें -22, T6 -22 दिया हुआ है, T6 इज इक्वल टू -22। तो क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए बच्चों दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है a और d। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें सॉल्व करना आता है बच्चों। अपन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 करते हैं। ठीक है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -22 और a प्लस डी दिया हुआ है बच्चों हमें 38। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सब्ट्रैक्ट किया अपन ने, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बच्चों 4d इज इक्वल टू -60। तो यहाँ से बच्चों d आ गया हमारा -15। 60 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब बच्चों d आ गया आपके पास 15। अब इसे पुट कर देते हैं 1 या 2 में, पुट इन 1 में पुट किया अपन ने, तो देखिए क्या आ गया बच्चों
a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, तो a का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो आ गया 53। ये आ गई फर्स्ट टर्म बच्चों, जो पहला टर्म है, पहला डब्बा जो है ये हमारे पास आ गया 53। T3 सिमिलरली क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस 2d दैट इज़ 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 23। ये आ गया बच्चों 23। T4 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, a प्लस 3d दैट इज़ 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 8, 53 माइनस 45। ठीक है बच्चों। T5 हो जाएगा बच्चों हमारे पास a प्लस 4d दैट इज़ 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 60 बच्चों माइनस 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 7 माइनस का 7 सॉरी। तो बच्चों देखिए कहने का मतलब है कि हमें किसी भी क्वेश्चन में जो है मिनिमम 2 चीज़ें तो यही दी होंगी। तो इन्होंने देखिए ए सेकेंड टर्म दी हुई थी, सेकेंड टर्म से हमें क्या पता चला, सेकेंड टर्म हमारे अकॉर्डिंग क्या होती है, a प्लस डी होती है, 38 आनी चाहिए। इन्होंने सिक्स टर्म दी थी, हमारे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए बच्चों, a प्लस 5d होनी चाहिए, माइनस 22। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लिया बच्चों अपन ने, a एलिमिनेट कर लिया और d की वैल्यू आ गई माइनस का 15, a का वैल्यू आ गया 53, पुट कर दिया बच्चों, जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो हमारी आ गई। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बच्चों विच टर्म ऑफ द AP इज 78। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 38 इसमें a देखिए 3 दिया हुआ है और d हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज़ 5 और tn दिया हुआ है बच्चों 78। तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 आप करेंगे। आपके पास a और d की वैल्यू है, आपको n फाइंड आउट करना है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म्स, तो 5 का मैं सेकेंड टर्म बता दे, 5 का सेकेंड पार्ट बता दे रहा हूँ मैं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग APs, 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड सोन माइनस का 47। ठीक, ये करते हैं बच्चों क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 18। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 15 एंड हाफ माइनस का 18 दैट इज़ 31/2 माइनस का 18, एलसीएम लेते हैं 2 तो 31 माइनस 18 दैट इज़ माइनस का 5/2। डी का वैल्यू हो गया, ए हो गया बच्चों, और एन टर्म जो है वो बच्चों दिया हुआ है माइनस का 47। ये हो जाएगा बच्चों हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 47। a का वैल्यू क्या है 18 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया बच्चों, माइनस का 5/2 दिया हुआ है, ये आ गया माइनस का 47। ये बच्चों राइट साइड गया, 18 को राइट साइड भेजा तो ये हो गया बच्चों माइनस का 5/2 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 47 एंड माइनस का 18। तो माइनस 47 एंड माइनस का 18 हो जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का 47 एंड माइनस का 18 दैट इज़ माइनस का 5/2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 65। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू 65 इंटू 2/5। ये 5 से क्या बच्चों 13 टाइम्स, तो n माइनस 1 आ गया बच्चों हमारे पास 26, n का वैल्यू हो गया बच्चों 26 प्लस 1, n हो गया बच्चों हमारे पास 27। तो दिस विल बी द 27th टर्म। तो माइनस 47 इसका कौन सा टर्म हुआ बच्चों, माइनस 47 27 टर्म। a दिया हुआ था बच्चों, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, tn दिया हुआ था माइनस का 47, अपन लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47, n का वैल्यू यहाँ से बच्चों आता है 27।
एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलरली कह रहा है बच्चों चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP और नॉट। तो मैंने बताया बच्चों अगर हमारे पास जो n का वैल्यू है वो अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर आएगा तो ये एक इसका टर्म होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो जब बोल रहा है बच्चों चेक -150 इज़ अ इट्स टर्म और नॉट, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मिक्स फ्रैक्शन आएगा या डेसिमल में आएगा तो फिर हमारा वो टर्म नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बच्चों, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज 38। 31st टर्म AP का पता करना है। 11th टर्म दिया हुआ है बच्चों हमें 38 एंड 16th टर्म दिया हुआ है बच्चों हमें 73। चलिए देखते हैं बच्चों। अब T31 टर्म पता करना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा A + 30D हो जाएगा बच्चों। A + 30 × D। तो A और D हमें बच्चों दो वैल्यू चाहिए, ठीक है, A और D। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा T11 कितना दिया हुआ है बच्चों हमें 38 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया A + 10 × D, क्योंकि 11 - 1 A + n - 1 × D = 38, इक्वेशन नंबर 1। T16 दिया हुआ है बच्चों 73, तो A + 16 - 1 दैट इज़ 15 × D = क्या हो गया 73। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों किया था। अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए A + 15 × D = 73 एंड A + 10D = 38। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 5D = आ गया हमारे पास 35। D का वैल्यू आ गया बच्चों 35/5। D का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 7। D का वैल्यू 7 आ गया बच्चों हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका D का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या तो 2 में पुट करते हैं। तो पुट इन 1 में पुट किया तो A + 10 × 7 विल बी = 38। A + 70 = 38। तो A का जो यहाँ से वैल्यू आ रहा है बच्चों वो आ रहा है -32, ठीक है। हमें पता क्या करना है बच्चों, हमें पता करना है बच्चों T31 विल बी A + 30 × D। A का वैल्यू कितना निकाला बच्चों हमने -32 + 30 × D, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला 7। तो -32 + 210, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 178। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है बच्चों। अपन मैच करा लेते हैं, मैच कराने में टाइम लग जाएगा। चलिए कोई नहीं बच्चों, तो आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। जो भी एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं विद एग्जांपल्स, ये आप लोग लगाएंगे, ठीक है। और जो भी डाउट आएगा मैं वापस से अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि मैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में आपके डाउट्स ले सकूँ, ठीक है। थैंक यू।